सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लिक बैंक के अंदर हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है कि वो सही प्रोडक्ट पिकअप नहीं कर पाते क्लिक बैंक के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्लिक बैंक में प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्लिक बैंक क्या है, हमारा एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर हमारे क्या है, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज से रिलेटेड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्लिक बैंक में हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट टाइप करते हैं। आई होप आपने क्लिक बैंक पे अकाउंट बना लिए होंगे। ठीक है, जिनके अकाउंट नहीं बने हैं तो वो ये ध्यान रखो कि क्लिक बैंक जो होता है ना, इसके अकाउंट किसी किसी कंट्री में बनना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें जल्दी से अकाउंट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जिसके अकाउंट नहीं बने हैं क्लिक बैंक पे, वो कुछ टाइम बाद दोबारा ट्राई करें, सेम पैटर्न से अकाउंट बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इसके जल्दी अकाउंट नहीं बनते हैं। एक बार इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। कहाँ पे आना है हमको? एफिलिएट मार्केट प्लेस पे आना है। ठीक है, तो इसका एक एफिलिएट मार्केट प्लेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या है, टॉप ऑफर्स में आना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो सिंपल कि यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब इन सब कैटेगरी में स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, जो भी एफिलिएट्स होता है वो क्या करता है कि अलग अलग कैटेगरीज में घुस जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है, वो क्या मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट उठाता है, जिसकी वजह से क्या उसके रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो कुछ बेस्ट कैटेगरीज हैं, अब बेस्ट कैटेगरीज हमको कैसे पता चलेंगी कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो कि टॉप ऑफर्स में मैंने यहाँ पे भी आपको बना रखा है कि क्लिक बैंक पे जो अच्छी कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी जो एकदम अच्छी कैटेगरी, हेल्थ एंड फिटनेस की। ठीक है, इसके बाद दूसरी हमारी कैटेगरी आती है जो बहुत अच्छी होती है, डाइट एंड सप्लीमेंट की या डाइट एंड सप्लीमेंट्री। तीसरी कैटेगरी हमारी होती है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जो क्लिक बैंक के प्रोडक्ट हैं आप कहाँ प्रमोट करोगे, यूएस में टारगेट करते हो, टायर 1 कंट्रीज में, तो वहाँ की आपकी साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं। सबसे पहला आप सोचो कि वहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस में ज़्यादा ध्यान रखते हैं लोग, हेल्थ में, अपने फिटनेस में। ठीक है, दूसरा क्या है, डाइट एंड सप्लीमेंट्री में। तीसरा स्पिरिचुअलिटी में, रिलेशनशिप में। और चौथा क्या है, पेट में, बिजनेस में। तो इन सब में क्या है, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ अच्छी कैटेगरीज के प्रोडक्ट ही पिक आउट करते हैं, जिससे हमारे क्या सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप ऑफर्स में आप देखो कि यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी है। यहाँ पे आपको कौन सी कैटेगरी मैंने बताई, हेल्थ एंड फिटनेस की। अब स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे देखो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरी है, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट है, डाइट्स एंड वेट लॉस है, ब्यूटी है, एडिक्शन है। ठीक है, सिंपल आपको उसमें से एक कैटेगरी चूज करनी होती है, जैसे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस करी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं टॉप ऑफर्स में भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, जैसे टॉप पे अभी क्या चल रहा है हमारा, मेटोलिन। तो इसकी कैटेगरी देखो कौन सी है, हेल्थ एंड फिटनेस डाइटरी सप्लीमेंट। और स्क्रॉल करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, सिंपल हेल्थ एंड फिटनेस। और स्क्रॉल करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड फिटनेस, डाइटरी सप्लीमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस। तो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे दो, एक हेल्थ एंड फिटनेस, डाइटरी सप्लीमेंट और स्पिरिचुअलिटी के हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अच्छी कैटेगरीज है मैंने वही यहाँ पे लिखी है कि हेल्थ एंड फिटनेस है, डाइट एंड सप्लीमेंट्री, स्पिरिचुअलिटी है, पेट एंड बिजनेस है। तो यही आपको क्या है, यहीं से आपको अपनी कैटेगरी फाइंड आउट करनी होती है, सिंपल। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने चलो अपनी कैटेगरी ढूंढ ली कि मेरी हेल्थ एंड फिटनेस है, डाइटरी सप्लीमेंट है मेरी, या मान लो स्पिरिचुअलिटी है या पेट में है। ठीक है, एक कैटेगरी आपने कर ली डिसाइड। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, ग्रेविटी स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटी स्कोर बोल लो, दोनों एक ही होती हैं। ग्रेविटी जैसे इसकी कितनी दे रखी है, 588.6 दे रखी है, रैंक इसकी पहले नंबर पे है। और नीचे स्क्रॉल करो, जैसे इसकी 102.1 है, 205 + 5 है,
148 है। यहाँ पे अलग अलग ग्रेविटी है। अब यहाँ सॉर्ट बाय में देख लो, आप यहाँ पे क्या है फिल्टर लगा सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो इसको। जैसे मान लो मैंने ग्रेविटी हाई लो कर दिया, तो स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसकी हाई ग्रेविटी होगी, जैसे मेटोलिन है, कितना है 588.6 है। प्रोडेंटिम है आपका अगला प्रोडक्ट है, प्रोस्टावाइव है, हेपेटोबर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट हैं और उनकी अलग अलग ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी स्कोर क्या होता है, तो सिंपल क्या है, क्लिक बैंक के अंदर जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, तो ग्रेविटी स्कोर सबको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी स्कोर होता क्या है। तो ग्रेविटी स्कोर आपको क्या करता है, जितने भी 12 हफ्ते, बेसिकली 12 हफ्ते या आप कह लो सिंपल, ग्रेविटी स्कोर आपको यह बताता है कि पिछले 12 हफ्तों में कितने अलग अलग एफिलिएट्स ने उस प्रोडक्ट से सेल जनरेट करी है। क्या बोला मैंने कि 12 हफ्तों में कितने अलग अलग एफिलिएट ने उस प्रोडक्ट से सेल जनरेट करी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मान लो मैं हूँ, जैसे मैं मेटोलिन फॉर एग्जांपल, मैं मेटोलिन प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मैंने इसके 10 सेल कर ली, तो 10 काउंट नहीं होंगी, ओनली मेरी 1 सेल काउंट होगी, ठीक है। तो जो ग्रेविटी स्कोर है वो यही होता है कि 12 हफ्तों में कितने अलग अलग एफिलिएट ने उस प्रोडक्ट से सेल जनरेट करी है। सिंपल, बार बार काउंट नहीं होगा। सिंपल, अगर मैंने 10 बार उसको सेल किया है या 10 सेल मैंने जनरेट करी है, वो काउंट नहीं होगी, मेरी एक ही काउंट होगी। सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम मान लो कि अगर किसी प्रोडक्ट का ग्रेविटी स्कोर 50 है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट का ग्रेविटी स्कोर जो है वो 50 है, तो इसका मतलब कि पिछले 3 महीनों में 50 अलग अलग एफिलिएट ने उसे बेचकर पैसा कमाया। सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का ग्रेविटी स्कोर 50 है, तो इसका मतलब पिछले 3 महीने में 50 अलग अलग एफिलिएट ने उसे बेचकर पैसा कमाया। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये है मेटोलिन है, इसकी ग्रेविटी कितनी है 588.6 है। तो यहाँ पे क्या, अगर इसकी ग्रेविटी स्कोर है 588 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पिछले 90 डेज के अंदर जो इसका रेशियो होगा वो कितना है, 588 एफिलिएट ने इसे बेचा है। सिंपल, इतना ध्यान रखो। तो मतलब क्या, इसमें हाई कंपटीशन है। तो आप ऐसा समझो कि ग्रेविटी स्कोर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कंपटीशन। अब मान लो इसमें 588 है, तो लगभग बहुत सारे एफिलिएट हैं जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, सेल जनरेट कर रहे हैं। सिंपल, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लो ग्रेविटी स्कोर वाले उठाते हैं। अब मान लो चलो 588 वाला ग्रेविटी स्कोर वाला हमने पिक कर लिया, उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, जो आपका गूगल ऐड है सीपीसी उसमें बहुत हाई कटेगी आपकी, है ना। अब मान लो एक ग्रेविटी स्कोर मान लो 100 है, ठीक है, एक का मान लो 70 80 है, तो दोनों में से आप क्या पिक आउट करोगे, 100 वाला या 70 80 वाला। ऑब्वियस सी बात है 70 80 वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन आपका थोड़ा लो रहेगा, 100 वाले में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि जो हाई ग्रेविटी स्कोर वाले होते हैं उसको ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग उसमें सेल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। आपकी जो गूगल ऐड में वो सीपीसी बहुत ज़्यादा आती है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो लो ग्रेविटी वाले स्कोर जो प्रोडक्ट होते हैं हम उन्हीं को पिक आउट करते हैं। सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है। अब मान लो मैंने इसमें एक प्रोडक्ट ले लिया, सिंपल मान लो मैंने ये ले लिया प्राइम बायोम, ठीक है, स्किन गट गैमीज है ये, सिंपल मैंने उठा लिया। तो कोई भी आप इसमें प्रोडक्ट लेते हो ना, इसमें आपको क्या है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिकरिंग होनी चाहिए इसमें, रिकरिंग कमीशन। फॉर एग्जांपल आपने एक सेल करी, बाकी जितने भी इसकी आगे के ऑफर्स होते हैं वो वेंडर का काम है बिकवाना, वेंडर आगे जो भी है कस्टमर को, तो उसमें रिकरिंग कमीशन भी आपको मिलती है। तो कोई भी आप देखोगे उसमें रिकरिंग कमीशन देख लेना, सिंपल कि उसमें रिकरिंग कमीशन है क्या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा आपको, सिंपल यहाँ पे व्यू एफिलिएट पेज पे आओगे, एफिलिएट पेज भी आपको एकदम अच्छे से चेक करना है। एफिलिएट पेज के बारे में सबको पता होता है कि जो भी वेंडर होता है वो एक एफिलिएट्स के लिए सिंपल है कि वो पेज बनाता है जिसमें हमारे लिए कुछ रिसोर्सेज देता है। वो यहाँ पे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हम अपना होप लिंक जनरेट कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है ना, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है, ट्रैकिंग पिक्सल दे रखा है। यहाँ पे आपको चीज़ देखनी है कि ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, रिसोर्सेज में आपको क्या क्या दे रहा है। सिंपल, है ना, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है यहाँ पे। सिंपल, अब मान लो कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, मेटोलिन ले लेते हैं, मेटोलिन का यहाँ पे व्यू एफिलिएट पेज है ना,
यहाँ पे देख लो 85% रेव शेयर है, ये $200 का CPA पे आउट है। अब यहाँ पे मान लो आपको सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये है एक्सेस एफिलिएट रिसोर्सेज। अब यहाँ पे सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे एफिलिएट पेज होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्लिकबैंक के प्रोडक्ट हैं प्रमोट कहाँ पर होते हैं। सिंपल सी बात है, कौन से ऐड यूज़ करते हैं, तो फेसबुक और गूगल ऐड हम यूज़ करते हैं, मेटा एंड गूगल ऐड। लेकिन बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि जो आपका मेटा ऐड है वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका उस पर पेज बना हुआ है मेटा पे और वो पुराना है, ठीक है, और पहले से ही वो हेल्थ एंड फिटनेस में है, सही फॉलोवर हैं, आपके लाइक्स हैं, आप उसमें एक्टिव हो, एक्टिवली आप सिंपल उसमें अपने पोस्ट वगैरह डालते रहते हो, लोग आपके साथ एंगेज है, तो आप उसमें रन कर सकते हो ऐड। लेकिन अगर आपका पेज न्यू है और आप उसी पे मान लो इसमें हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, तो सिंपल आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और गूगल ऐड भी स्टार्टिंग फेज में जितने भी एफिलिएट्स प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उनका अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से ऐड चलाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में आप सर्च ऐड चलाओ, ठीक है, सर्च ऐड चलाओगे तो स्टार्टिंग फेज में शायद ना ब्लॉक हो, ठीक है। आपको सारे जो भी इसमें गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्लिकबैंक के अंदर हम प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। जिसको भी डाउट है कि ग्रेविटी स्कोर क्या होता है वो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि ग्रेविटी स्कोर क्या होती है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट पिक करोगे वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ऐड चलाओगे तो आपका खामा का पैसा बर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो कि क्लिकबैंक के अंदर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।